आज हम एक विशेष विषय में चर्चा करेंगे। एक बार माता पार्वती जी कैलाश धाम में भगवान शिव जी से करवा चौथ व्रत की महिमा एवं उन गलतियों के बारे में पूछती है जिससे एक सौभाग्यवती नारी का व्रत खंडित हो जाता है। तब भगवान शिव जी कहते हैं, जो भी पतिव्रता नारियां करवा चौथ का व्रत धारण करती है और अपने व्रत की सफलता के लिए इन छोटी छोटी बातों का विशेष ध्यान रखती है, तो उनका व्रत निश्चय ही एक सफल व्रत होता है। साथ ही साथ करवा चौथ का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। आज का यह प्रसंग साक्षात ईश्वर की अनुभूति कराने वाला है। जो भी इंसान पूर्ण भाव में इस प्रसंग का श्रवण करता है, तो करवा चौथ माता उस नारी के दाम्पत्य जीवन में अपनी विशेष कृपा दृष्टि बरसाती है, जिससे नारी का सुहाग सदा ही मुसीबतों से दूर रहता है और नारी का परिवार खुशियों से भरा रहता है। बस ईश्वर पर विश्वास होना चाहिए, क्योंकि ईश्वर पर विश्वास करना जीव का काम है और मेरी भक्ति के साथ उसे सफलता दिलाना मेरा काम है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। भगवान भोलेनाथ जी के साथ माता पार्वती जी की कृपा सदा ही हम सब पर बनी रहे। किसी भी व्रत एवं पूजा पाठ का अपने निर्धारित समय पर एवं शुभ मुहूर्त में होना अत्यंत आवश्यक होता है। व्रत एवं पूजा पाठ के अनुष्ठान में किसी भी प्रकार से की जाने वाली गलतियों से बचना चाहिए। तो चलिए अब जान लेते हैं कि करवा चौथ का व्रत धारण करने वाली महिलाओं को किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। सर्वप्रथम करवा चौथ के दिन प्रातःकाल उठकर व्रत धारण करने के नियम की शुरुआत करना चाहिए एवं करवा चौथ का व्रत करने का संकल्प लेना चाहिए। करवा चौथ के दिन व्रत धारण करने वाले स्त्रियों को देर तक नहीं सोना चाहिए, क्योंकि व्रत की शुरुआत सूर्योदय के साथ ही हो जाती है। करवा चौथ के दिन हर दंपत्ति जोड़ों को अपने दिन की शुरुआत मानसिक शांति एवं आध्यात्मिक विचारधारा के साथ करनी चाहिए। स्नानादि से निवृत्त होकर भगवान की पूजा पाठ करके करवा चौथ का निर्जला व्रत धारण करना चाहिए। करवा चौथ के दिन भूरे और काले रंग के कपड़े नहीं पहनने चाहिए और साथ ही साथ फटे कपड़े भी नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि व्रत एवं पूजा पाठ के दिनों में ऐसे वस्त्र अशुभ माने जाते हैं। इस दिन लाल, पीले और गुलाबी, नारंगी रंग के वस्त्र पहनने चाहिए, क्योंकि इन रंगों को हमारे हिंदू धर्म में प्रेम और स्नेह का प्रतीक माना जाता है। व्रत वाले दिन अपने मन को शांत रखें, पवित्र रखें, अपने मन में भक्ति भावना बनाए रखें। किसी भी प्रकार का लड़ाई झगड़ा एवं क्लेश का वातावरण नहीं होना चाहिए। इस दिन एक बार नींद से उठने के बाद दोबारा सोए नहीं और न ही किसी सोते हुए व्यक्ति को उठाएं, क्योंकि करवा चौथ के दिन किसी सोते हुए व्यक्ति को उठाना अशुभ माना जाता है। इस दिन अपनी वाणी से किसी का अपमान न करें और अपने वाणी एवं विचारों में नियंत्रण बनाए रखें। करवा चौथ वाले दिन पूरे घर में प्रेम व्यवहार का वातावरण बनाए रखना चाहिए। अपने पति से या घर के किसी भी सदस्यों से लड़ाई झगड़ा भरा व्यवहार नहीं करना चाहिए, इससे हमें व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त नहीं होता है। करवा चौथ के दिन पतिव्रता महिलाएं, व्रत का पालन करने वाली महिलाएं अपने श्रृंगार के लिए स्वयं की ही चीजें इस्तेमाल करें। श्रृंगार करने के लिए न तो किसी दूसरे की कोई चीज लेनी चाहिए और न ही अपने श्रृंगार का कोई सामान किसी दूसरी महिला को देना चाहिए। करवा चौथ के दिन श्रृंगार के समय पतिव्रता स्त्री को पराई स्त्री की चूड़ियां कभी भी नहीं पहनना चाहिए, इससे आपके दाम्पत्य जीवन में दोष उत्पन्न होता है। करवा चौथ के दिन अपने हाथों की कलाई सूनी नहीं रखनी चाहिए। सूनी रखने से दाम्पत्य जीवन में दोष बढ़ता है। और साथ ही साथ सफेद रंग की चूड़ियां बिल्कुल भी नहीं पहनना चाहिए। सफेद रंग की चूड़ियां पहनने से पति के जीवन में दुर्भाग्य बहुत जल्दी आता है। व्रत करने वाली स्त्रियों को हमेशा ही जोड़े के साथ चूड़ियां पहनना चाहिए। 1 और 3 की संख्या में कभी भी चूड़ी नहीं पहनना चाहिए और साथ ही साथ चिटकी हुई चूड़ियां नहीं पहनना चाहिए। यह एक बहुत बड़ा दोष माना जाता है। करवा चौथ के दिन हर पतिव्रता स्त्री को अपने हाथों की कलाइयों में लाल और हरी, पीली, मैरून, गुलाबी, नारंगी रंग की चूड़ियां अवश्य पहनना चाहिए। करवा चौथ के दिन व्रत धारण करने वाली स्त्री को अपने स्वयं के एवं पति के दिलाए हुए गहनों से ही श्रृंगार करना चाहिए। इस प्रकार से श्रृंगार की हुई स्त्रियां माता पार्वती जी को बहुत प्रिय होती है। करवा चौथ के दिन व्रत करने वाली महिलाओं को सफेद चीजों का दान नहीं करना चाहिए, जैसे दूध, दही, शक्कर, कपड़ा, चावल, मिठाई और भी ऐसी सफेद चीजें। इस बात को ध्यान रखना चाहिए। व्रत धारण करने वाली महिलाओं को व्रत धारण करने के बाद दिन में सोना नहीं चाहिए, क्योंकि व्रत धारण करके सो जाने से व्रत का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता है और दोष लगता है। यदि किसी भी व्यक्ति की स्वास्थ्य संबंधी कोई समस्या होती है तो उस विशेष परिस्थिति में अपनी क्षमता के अनुसार व्रत धारण किया जाता है।
किसी भी व्रत एवं अनुष्ठान का मुख्य उद्देश्य जीवन का कल्याण करना है। यदि वास्तविक रूप से व्रत अनुष्ठान करना संभव नहीं हो पाता है तो मानसिक रूप से किया जा सकता है, परंतु कर्म और विचारों में पवित्रता होनी चाहिए। यही नियम करवा चौथ के व्रत के साथ अन्य सभी व्रतों में भी होता है। करवा चौथ की पूजा में बैठने से पहले समस्त पूजन सामग्री को अपनी पूजा वाले स्थान पर एकत्रित कर लेना चाहिए, ताकि पूजा में बैठने के बाद बीच में उठना ना पड़े। करवा चौथ की पूजा में बैठने के बाद पूजा को पूर्ण करके ही अपने आसन से उठना चाहिए। प्रदोष काल के समय जब करवा चौथ की पूजा की जाती है तो माता करवा चौथ का एक छायाचित्र एवं फोटो अपने सम्मुख जरूर रखना चाहिए, ताकि माता का स्मरण होता रहे। करवा चौथ के व्रत की पूजा यानी कि मां गौरी की पूजा प्रदोष काल के समय रात्रि से पहले उत्तर पूर्व ईशान कोण की ओर मुख करके ही करनी चाहिए। चंद्रमा को अर्घ दिए बिना व्रत का पारण नहीं करना चाहिए। इसके बाद चंद्रोदय के साथ चंद्रमा की पूजा करके उन्हें जल का अर्घ देना चाहिए और चलनी में चंद्रमा के सामने अपने पति के मुख का दर्शन करते हुए जल और अन्न के साथ व्रत का पारण करना चाहिए। करवा चौथ के व्रत के लिए बनाए गए भोजन में लहसुन प्याज जैसी तामसिक चीजों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। करवा चौथ का व्रत आमतौर पर ससुराल में ही मनाया जाता है, पर यदि महिला का पहला करवा चौथ है तो कुछ स्थानों में पहले करवा चौथ को मायके में भी मनाए जाने का रिवाज है। ऐसे ही स्थिति में व्रत अपने कुल एवं परिवार के नियमों के अनुसार करना चाहिए। यदि व्रत धारण करने वाली स्त्री का करवा चौथ का व्रत पहला नहीं है तो उसे अपने ससुराल में ही करवा चौथ का व्रत पारण करना चाहिए। व्रत का पारण करने के लिए चंद्रोदय का दर्शन अति आवश्यक होता है। यदि किसी कारणवश चंद्र का दर्शन न हो तो ज्योतिष उपाय करके अर्घ देने के बाद ही व्रत का पारण करना चाहिए। करवा चौथ वाले दिन करवा चौथ की पूजा के समय करवा चौथ की व्रत कथा जरूर सुनना चाहिए, जिससे व्रत पूरा होता है और व्रत का महत्व भी पता चलता है। करवा चौथ की पूजा के बाद व्रत के पूरा होने के साथ अपनी सास को सुहाग और पूजा की सामग्री, वस्त्र, धन आदि देना बिल्कुल भी ना भूलें। ऐसा करने से पतिव्रता स्त्री को अखंड सौभाग्य एवं सुखी वैवाहिक जीवन का आशीर्वाद प्राप्त होता है और साथ ही साथ पति की आयु भी लंबी होती है। करवा चौथ के व्रत के अंतिम चरण में व्रत का पारण करने से पूर्व घर में जो भी आपसे बड़े हैं उनका चरण एक स्पर्श करें और अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद प्राप्त कर अपने इस करवा चौथ के व्रत को पूर्ण करना चाहिए। तो दोस्तों, यह तो था करवा चौथ व्रत के नियम, जो कि प्राप्त जानकारी के अनुसार एवं अनुभव के आधार पर सामान्य जानकारी के लिए प्रकाश में लाने का उपाय किया गया है। अपने अपने धर्म शास्त्रों के अनुसार व्रत और पूजा पाठ करने से हमें अवश्य ही शुभ फल की प्राप्ति होती है। अगर अपने करवा चौथ की प्रथम पौराणिक कथा नहीं सुनी है तो अंत में दिखाई देने वाले थंबनेल में क्लिक करके भगवान शिव जी के द्वारा माता पार्वती जी को सुनाई गई करवा चौथ की प्रथम कथा का श्रवण कर सकते हैं। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, यह तो था आज का ज्ञानवर्धक प्रसंग। मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस प्रसंग से आपकी भक्ति को बल प्रदान हुआ होगा। इसीलिए हमेशा मैं कहता हूं, अपने ईश्वर के प्रति अपने विश्वास को मजबूत रखिए, अपने भक्ति के बल को बढ़ाते रहिए। कण कण में ईश्वर समाया हुआ है। आपके सारे दुख सुख में बदल जाएंगे, क्योंकि सुख हो या दुख, देने वाला भी वही है और संवारने वाला भी वही है। यदि आपके हृदय में ईश्वर के प्रति विश्वास है तो याद रखिए, चमत्कार भी आपके साथ ही होगा। जय जय श्री राधे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। फिर मिलेंगे अगले प्रसंग में।